देखिए दोस्तों, नमस्कार। हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे और राजस्थान के दुर्गों में हम अगले दुर्ग को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और राजस्थान के जिस दुर्ग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान में उस दुर्ग का नाम है बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग जो हमारे राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। राजस्थान के जिस जिले में है उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। अब बटनेर दुर्ग से जुड़े हुए हम तथ्यों को लेकर के चर्चा करें तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वो करवाया गया था 295 ईस्वी में। बाटी राजा था और उसका नाम था भूपत बाटी द्वारा गग्गर नदी के तट पर, नदी का नाम है गग्गर नदी के ऊपर ये दुर्ग बनाया गया था। इस दुर्ग को हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग अगर आपको पूछे तो वो दुर्ग आता है हनुमानगढ़ का दुर्ग। और हनुमानगढ़ के दुर्ग में एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उसका नाम है कालिका माता का मंदिर राजस्थान के जिस दुर्ग में स्थित है वो इसी दुर्ग में स्थित है। और एक ये मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, जो एक सूर्य मंदिर है। एक यहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर, राजस्थान में मच्छंद्रनाथ का मंदिर उदयपुर में है। और राजस्थान में गोरखनाथ जो हमारे जोगी समुदाय से संबंधित है, गोरखनाथ का मंदिर इसी दुर्ग में बना हुआ है। साथ ही में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ इतिहास की तो देखिए, ये जो हमारा दुर्ग है ये दुर्ग बाटी शासकों के शौर्य का प्रतीक ये हमारे राजस्थान में ये दुर्ग है। और ये दुर्ग बना हुआ है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इतिहास, बाटी शासकों का यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो 1001 ईस्वी की वो बात है। और यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का यहाँ पर आक्रमण किया गया था 1001 ईस्वी में। इसके बाद में हम चर्चा करें 1001 ईस्वी के बाद में, आपको पता हो तो 1266 से लेकर के 1287 तक हमारे दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका नाम था बलबन। और ये बलबन था, इस बलबन का जो भाई था, इसके बलबन के भाई का नाम था शेर खां। और जो ये शेर खां था हनुमानगढ़ का हाकिम था ये। यहाँ पर इसकी नियुक्ति की थी बलबन ने। फिर इसके बाद में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और इसकी कब्र आज भी इस दुर्ग में बनी हुई है, जो काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद में हनुमानगढ़ दुर्ग पर, बटनेर दुर्ग पर 1398 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। और उस समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ में वहीं पर मुस्लिम महिलाओं ने इन दोनों महिलाओं ने यहाँ पर एक साथ यहाँ पर जोहर किया था। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ में जहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर करने के, जहाँ से हमें अनुष्ठान मिलते हैं, जहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं, वो मिलते हैं इसी दुर्ग से। जो हमारा ये तैमूर शासक था, इस तैमूर शासक की एक रचना है और उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। और इसमें इसने लिखा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में, देखिए इसने क्या लिखा, मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग
कहीं पर भी नहीं देखा, दुर्ग कहीं पर भी नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा, ऐसा इसने लिखा था तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ में तैमूर लंग ने। एक यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर डेट आती है, और डेट आती है 1527 में, और 1527 ईस्वी में बीकानेर के राठौड़ों का, जो बीकानेर थे और बीकानेर के जो राठौड़ राजा थे, बीकानेर के राठौड़ों का यहाँ पर हो गया था अधिकार, बीकानेर के राठौड़ों का यहाँ पर अधिकार हो गया था 1527 में। 1527 के बाद में, 1527 के बाद में देखिए यहाँ पर जब तैमूर लंग का ये आक्रमण हुआ था, तहाँ जब यहाँ पर एक व्यक्ति था और उसका नाम था राव खेतसी। राव खेतसी ने हनुमानगढ़ की तरफ से युद्ध लड़ा था, जिसमें ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय इतना भयंकर ये आक्रमण हुआ था कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ में यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी दोस्तों यहाँ पर जोहर किया था। आगे हम बढ़ते हैं। 1527 में बीकानेर के राठौड़ों का यहाँ पर आधिपत्य हो गया था, अधिकार हो गया था। फिर बाद में 1570 में यहाँ पर अकबर का अधिकार हो गया था, यहाँ पर अकबर का अधिकार हो गया था, अकबर का इस दुर्ग के ऊपर अधिकार स्थापित हो गया था। फिर बाद में बीकानेर के राठौड़ राजाओं की सेवा से प्रसन्न होने के बाद में, है कि नहीं, एक वहां पर बीठू नाम था, और बीठू सूजा को अकबर ने वापस इस दुर्ग को वापस उसको सौंप दिया था। हमारे राजस्थान की लोकेशन में हम चर्चा करें कि सर हमारे राजस्थान में जो ये हनुमानगढ़ दुर्ग है, ये हमारे राजस्थान में सर किस प्रकार से स्थित है। तो देखिए ये यहाँ से शिमला हिमाचल प्रदेश से नदी निकल करके आती है, घग्गर नदी, और घग्गर नदी आगे इस प्रकार से जा रही है पाकिस्तान में। इसी नदी के किनारे यहाँ पर नदी का नाम है घग्गर, और घग्गर नदी के किनारे बठनेर दुर्ग बना हुआ है। बठनेर दुर्ग ये बना हुआ है राजस्थान में। जो ये दुर्ग है, ये दुर्ग धानवन दुर्ग, जिसको हम कह सकते हैं मरु दुर्गों की श्रेणी में ये दुर्ग रखा जाता है राजस्थान में। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था, वो निर्माण करवाया गया था दोस्तों ईंटों से निर्मित ये राजस्थान में एक दुर्ग है जो हनुमानगढ़ में बना हुआ है। इसके साथ ही में देखिए मध्य एशिया टर्की का जो ये क्षेत्र है, मध्य एशिया से सर्वाधिक आक्रमण राजस्थान के जिस दुर्ग में हुए, उस दुर्ग का नाम है हनुमानगढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों यहाँ से जुड़ी हुई मैं सभी की सभी बातों को लेकर के मैंने यहाँ पर चर्चा की है। फिर मैं राजस्थान में भाटी शासक आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के हम और चर्चा करेंगे। आप BSTC राजस्थान पुलिस पटवारी रीट से संबंधित कोई भी एग्जाम है, राजस्थान के कंपटीशन से संबंधित कोई भी एग्जाम है, बीएड की एग्जाम है, तो वहाँ से संबंधित कोई भी 4th ग्रेड की एग्जाम है, तो वहाँ से संबंधित अगर बठनेर दुर्ग से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है ना, तो हमारे इन नोट्सों से आपको कभी भी बाहर नहीं मिलने वाला है। देखिए आप पढ़ने में दुनिया की बहुत चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत विस्तार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर ये है कि हम एक चीज़ के बारे में ज़्यादा डीपली अगर वहाँ पर नॉलेज ग्रहण करें, तो उससे बेटर ये है कि आप अलग अलग सब्जेक्टों के ऊपर आप वहाँ पर चाहे कम ही नॉलेज वहाँ पर ग्रहण करें, लेकिन अधिक से अधिक बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी को कहते हैं कि पाठ्यक्रम को विद्यार्थी सिलेबस को किस प्रकार से पूरा करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो आने वाले 10 सालों में भी अगर हनुमानगढ़ से प्रश्न आता है तो वो इन्हीं बातों के अंदर वहाँ पर पूछा जाने वाला है। देखिए बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में निर्माण 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। अपने पिता के नाम पर बठनेर नाम इसका पड़ा था। फिर बाद में क्या हुआ था, यहाँ का राजा महाराजा सूरज सिंह था, और महाराजा सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग का स्थगित किया था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा था। घग्गर नदी के तट पर बना हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, गोरखनाथ का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। भाटी शासकों के सूर्य का ये प्रतीक रहा है। 1001 में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, बलबन का आक्रमण हुआ था। शेर खां को बलबन ने यहाँ पर हाकिम बनाया था। फिर बाद में बलबन की मृत्यु के बाद में इसकी कब्र आज भी हनुमानगढ़ दुर्ग में हमारे को देखने को मिलती है।
1398 में तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी दोस्तों यहाँ पर जोर किया था। तुजुक ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में इसने लिखा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इससे मजबूत दुर्ग और कहीं पर भी नहीं देखा। ये काफी एग्जामों में ये प्रश्न भी चर्चा में बना रहता है। 1527 में बीकानेर के राठौड़ राजाओं का दोस्तों इस दुर्ग के ऊपर अधिकार हो गया था। यहाँ पर हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग में ये मरु दुर्ग है, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। 1570 में जब अकबर ने अपना नागौर दरबार लगाया था तो उसी समय यहाँ के राजा ने अपनी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और बाद में अकबर ने भाटी राजाओं की सेवा से प्रसन्न होकर के बाद में भाटियों को वापस इस दुर्ग को दे दिया गया था। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला, हमारे राजस्थान में मध्य एशिया से सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला जो यही दुर्ग है दोस्तों, जिसका निर्माण ईंटों से किया गया था। राजस्थान में कच्ची मिट्टी से निर्मित ये हमारे राजस्थान का एक अनूठा दुर्ग है, जिसको हम राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्गों की श्रेणी में सबसे ज्यादा वरीयता दोस्तों हम वहां पर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही कहने वाला हूं। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि आगे आने वाले समय में मैं 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की वहां पर क्लास लेकर के आने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आपका यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहेगा तो हम हमारी उस मंजिल की ओर हम जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस मैं इतना ही कहने वाला हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर सब्सक्राइबर करके अपने चैनल को शेयर करिए। ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।